भाई ये जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना, ये ना मर्द ना सिर्फ अपनी बीवी के सामने बनते हैं। ये लोग ना अपनी फैमिली के सामने ना आप अपनी खुद की बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है, कोई उससे बदतमीजी कर रहा होता है, कोई कुछ भी एरा गैरा आके बोल जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। इनके कान पर जू नहीं रहती। इनकी बीवी इनको बोल बोल के मर जाती है कि प्लीज मेरे लिए स्टैंड लो, मेरे लिए बोलो। क्योंकि अगर वो बोलना स्टार्ट करेगी ना, का पूरा खानदान ना अपनी अपनी लंगोट बांध के ना भागता फिरेगा। इसलिए कोई भी लड़की बोलना नहीं चाहती है, वो अपने रिश्ते बचाती है। वो चाहती है कि तुम उनके बेटे हो, तुम उनके परिवार से हो, तुम उनका खून हो, तुम बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि बीवी, एक पत्नी, एक बहू अगर कुछ बोलेगी तो उसकी बातों को लोग सोचेंगे, उतना सीरियस भी नहीं लेंगे। लेकिन जब खुद का बेटा बोलता है ना, तब माँ को, बहन को तब लगता है, तब प्रॉब्लम होती है। अरे हमारा भाई बोल रहा है, अच्छा हमारा बेटा बोल रहा है। बहुत सी औरतों को तो ये भी सुनना पड़ता है कि वो सिखाती है अपने पति को ये सब बोलने के लिए। तो ठीक है भाई, ये हमारी जिंदगी है। ठीक है, हमने तुम्हारे बेटे को, आप उसकी माँ हो, ये आपने चुना नहीं था, आप हो उसकी माँ। इसलिए वो तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार करती हो। आप अपने भाई बहनों के साथ इसलिए हो क्योंकि उन्होंने आपके साथ जन्म लिया है, वो आपके भाई बहन है। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आपकी पत्नी ने आपको बाई चॉइस सिलेक्ट किया है। उसने उसने आपको प्यार किया है। वो कहते कहते मर जाएगी कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मेरे लिए बोलो, मेरे लिए आवाज उठाओ। एटलीस्ट बहू को इंसान तो समझो। ये तो समझो कि अगर तुम अपने घर में किसी कुत्ते को पालोगे तो उससे भी 15 दिन में तुमको प्यार हो जाता है। लेकिन बहू जैसी चीज से तुमको प्यार नहीं होता, लगाव नहीं होता। तुम्हारे खुद के बेटे के बच्चों से लगाव नहीं होता। ऐसी भी सास होती है, ऐसी भी नंदे होती हैं। ठीक है, उनको मजा आता है। ठीक है, अपने ही बेटे का घर बिगड़वाने में। और ये बात बेटा कभी समझ ही नहीं पाता। तो बहनों, अब समय आ गया है, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, ये आपकी जिंदगी है। ठीक है, इसको आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा। अगर बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में है ना, तो उनको ना मार मार के ना बाहर निकालो अपनी लाइफ से। ठीक है, अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजें रखो, पॉजिटिव लोग रखो। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लिए काफी हो। आप अकेले आए थे, अकेले आपको जाना है। देखिए, आपकी अच्छाइयाँ, आपके जो कर्म है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ यही आपके साथ जाते हैं। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अच्छे हो और आपके साथ बुरा 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 होता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है, तो यार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यार मुझे तो रोकना पड़ेगा ना ये। आज नहीं तो कल मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना बन लूं किसी के लिए। लेकिन बॉस, अंत में ना मुझे ही मरना है। मैं ही लेटूंगी अपनी अर्थी पर। कोई मेरी अच्छाइयों की वजह से ना आकर के फिर लेट नहीं जाएगा कि ओ कितनी प्यारी बहू थी हमारी, हमारी कितनी प्यारी भाभी थी, मेरी कितनी अच्छी बीवी थी, उसने सारी जिंदगी वो सब कुछ माना जो मैंने उससे कहा। वो बेचारी प्रताड़ना झेलती रही, मेरा ट्रॉमा झेलती रही, डिप्रेशन में चली गई, लेकिन उसने तब नहीं किया। ऐसे कोई करेगा क्या तुम्हारे लिए? नहीं करेगा ना। तो भाई स्टैंड लो अपने लिए, खड़े हो अपने लिए। तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? तुम्हारी आवाज उठाने कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक समय था, एक इंसान ने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें सब कुछ दिया, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, हमें फ्रीडम दी, हमें जीने की आजादी दी, हमें सब कुछ दिया। लेकिन अब तो हमें अपने आप अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। चले गए वो, लेकिन तुम्हें अथॉरिटी दे गए। तुम करो अपने लिए खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो। भाई कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए, प्लीज। लेकिन आप कमजोर नहीं हो। लोग आपको कमजोर समझ बैठे हैं। लोगों ने आपको ना कमजोर समझने की गलती कर दी, क्योंकि आप लोग कुछ बोलते नहीं। बोलो, सीखो बोलना। बोलोगे नहीं ना तो रिश्ते खराब होंगे। अगर बोलोगे तो रिश्ते खराब होंगे, लेकिन अगर नहीं बोलोगे ना तो खुद की जिंदगी खराब हो जाएगी। खुद की जिंदगी खराब मत होने दो। रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो, ये कभी किसी के सगे नहीं होते, तुम्हारे भी नहीं होंगे। और फक यू उन सारे जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उन सबको फक यू। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मेरे जैसी कितनी लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नेगेटिव लोगों का ना कर्मा लौट के लिए ना वापस जरूर आता है। आता है भाई, ये मैंने देखा है अपने जीवन में।
मैं 34 साल की हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं 34 साल की हूँ। इन 34 सालों में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो जमीन से उठकर ऊपर गए और उनको इतना घमंड हुआ, उन्होंने लोगों के साथ बुरा 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 किया, लेकिन वो जमीन पर आकर ना उनकी मृत्यु भी ना बहुत गंदे तरीके से हुई। ऐसा मत करो किसी के भी साथ। किसी की आत्माएं अगर दिल से ना आपको बुरा बोलती है ना, तो उसका असर जरूर पड़ता है, ऐसा मत। मुझे पता है मेरा ये वीडियो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, तुम्हें तुम्हें सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। जो तुम अपने आप को भूल गई हो ना, जैसे तुम पहले हुआ करती थी वैसे अब बिल्कुल भी नहीं हो, अपने आप को भूलो मत। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, हर चीज में अपने आप को आगे रखो। तुम किसी से कम थोड़ी हो यार, तुम अपने आप में बेमिसाल हो ना। हो ना तुम अपने आप में बेमिसाल, तो फिर खुल के बोलो अपने लिए, अपनों के लिए।